नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 7 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी आज ग्वार के मार्केट पे। काफ़ी दिन से ग्वार पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था और काफ़ी सारे लोगों की या रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ग्वार पे कुछ अपडेट्स दीजिए। तो मैंने सोचा अपने भाई लोगों को, व्यापारी भाई लोग को, किसान भाई लोग को ग्वार पे अपडेट दिया जाए। जिस हिसाब से ग्वार मार्केट में अभी तेज़ी बरकरार है, मन में लेके एक दुविधा है कि आखिर ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी? तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, देखेंगे क्या-क्या फैक्टर्स अभी मार्केट में हैं ग्वार के और आगे चल के ये तेजी कहाँ रुकने वाली है, अभी क्या करना चाहिए इन स्तरों पे, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और जो भी ग्वार ग्वार के व्यापारी भाई जो भी देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, ग्वार पे अगर आपको अपडेट चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ इसको। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर कि लास्ट वीक कैसा प्राइस रहा था। लास्ट वीक अगर पर्टिकुलरली ग्वार की बात की जाए तो ग्वार में अच्छी खासी तेजी ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में देखने के लिए मिली। ग्वार सीड जो था जोधपुर मार्केट में 5345 के आसपास पहुंचते हुए दिखा, तो 5345 5350 अगर वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो मान के चलिए कि 4% से ज़्यादा की तेजी आपको ग्वार सीड में देखने के लिए जोधपुर मार्केट में मिली थी। ये एक अच्छी बात है। काफ़ी दिन से प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन पिछले वीक जो तेजी आई लगभग 4.8%, मान के चलिए 5% तक की भी तेजी ग्वार सीड में देखने के लिए मिली थी। बीकानेर मार्केट में जो ग्वार सीड के भाव थे वो भी लगभग 5280 5290 के आसपास पहुंचते हुए दिखे थे और इसमें भी 5% तक की तेजी बीकानेर में भी वीकली बेसिस पे आई थी। ग्वारगम अच्छा खासा रिकवर हुआ और ग्वारगम ने 10,100 का लेवल तोड़ा और उसके ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखा। 5.5% की तेजी आपको ग्वार में गम में देखने के लिए मिली थी। वही अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में भी लगभग वही सिनारियो और ग्वार सीड जो था, आप देखेंगे कि 5400 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था और जो हाई भी बना था लास्ट वीक 5429 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए दिखा था। और जो गम था, गम का भी मार्केट अगर आप देखेंगे, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अभी धीरे-धीरे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, वॉल्यूम शिफ्ट होते जा रहे हैं। और ग्वार गम में भी अगर आप बात करेंगे तो ग्वार गम में भी जो हाई बना था 10,161 और 6.5% तक की तेजी आपको अगस्त कॉन्ट्रैक्ट ग्वार गम में देखने के लिए मिली थी। तो ये तो रहा तेजी, कितनी तेजी रही। लेकिन अब बात करेंगे इतनी तेजी आई कैसे? क्या हुआ अचानक से मार्केट में और इतनी तेजी कैसे आ गई? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ग्वार में समझने के लिए। अभी अगर आप सप्लाई साइड से देखेंगे तो जिस हिसाब से ये भाव खिसक के आ गए थे ग्वारगम के 9300 के आसपास, इन स्तरों पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अचानक से सप्लाई कम होते हुए दिख रही है। एग्जैक्ट नंबर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई कम होती चली गई मार्केट में और इन स्तरों पे लोग अपना माल निकालने के लिए इच्छुक नहीं थे। चूड़ी कोरपा के अगर भाव देखेंगे लगातार बढ़ रहे थे और इस हिसाब से कहीं न कहीं जो पैरिटी थी धीरे-धीरे सुधरती हुई दिख रही थी मिलों की। तो धीरे-धीरे कहने का कि मिल के साइड से डिमांड लेके आई, सप्लाई कम होती चली गई और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ग्वार को सपोर्ट करती चली गई। मौसम के हिसाब से भी अगर आप स्विंग देखेंगे, गुजरात में स्पेशली अगर मैं बात करूँ जिस हिसाब से भारी बारिश गुजरात में हुई, उसका भी असर देखने के लिए मिला और सप्लाई जो थी वो गुजरात में कम होते हुए दिखी। सोइंग एक्टिविटीज भी अगर आप देखेंगे भारी बारिश के चलते प्रभावित होते हुए दिखी है। लेकिन आगे चल के क्या रुझान रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में अगर आप बात करेंगे तो अभी टोटल फोकस सोइंग के ऊपर है और सोइंग के जो रिसेंट आंकड़े आए थे, मैं देख रहा था 2 जुलाई तक के आंकड़े गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और उनके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से नंबर बनते हुए दिख रहे थे मुझे, मैंने निकाला था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये रहा राजस्थान गवर्नमेंट के आंकड़े, ये कितना 4 जुलाई तक का है और इसके हिसाब से 7,81,000 हेक्टेयर तक की सोइंग हो चुकी है राजस्थान में ग्वार की। पिछले साल कितनी सोइंग हुई थी? 2.46 लाख हेक्टेयर। तो पिछले साल के कंपेयर में अगर पिछले साल देखेंगे सिर्फ 2.5 लाख हेक्टेयर की सोइंग हुई थी और अभी जो राजस्थान के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं 7.8 लाख हेक्टेयर, मान के चलिए 8 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग राजस्थान में दिखाई जा रही है। 217% हायर पिछले पिछले साल के कंपेयर में। तो ये चीज़ें आपको दिखा रही है कि सोइंग काफ़ी अच्छी हो रही है और ये मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि ये नंबर्स आगे चल के आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि अन्य फसलें जैसे मूंग है, कॉटन है, इन साइड पे बाजरा, इन साइड पे किसानों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, तो एडजस्ट तो होना पड़ेगा। एरिया वाइज
एग्जैक्ट नंबर क्या है जुलाई के लास्ट तक आपको पता चलेंगे कि जो आपको जो बिरानी इलाके हैं, रेनफेड एरिया है, उस इलाके में कैसी सोइंग हो रही है, वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि वही मेन इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोइंग भी होती है रेनफेड एरिया में। ठीक है, तो देखते हैं, लेकिन अभी तक जो नंबर आ रहे हैं सोइंग के, उसके हिसाब से आपके राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा सोइंग हुई है। मौसम के हिसाब से भी देख रहा था, जो बातें हो रही थी कि बारिश कम है, अभी तक मैंने देखा था 29 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में जो वीकली रेनफॉल में देख रहा था, अच्छी खासी बारिश वेस्टर्न राजस्थान में, चाहे बाड़मेर हो, बीकानेर हो, चूरू हो, आप देख सकते हैं कि हर जगह ये जो नंबर है, ये नंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, ये परसेंटेज दिखा रहा है ये नंबर। और ये देख रहे हैं कि आप जो भी नंबर है, सब के सब नंबर एवं नॉर्मल के कैटेगरी में ही आते हैं। बारिश अच्छी खासी हो रही है वेस्टर्न राजस्थान में, और जो अनुमान आ रहे हैं आगे चल के बारिश के, उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, ठीक ठाक। कहने का मतलब है कि छिटपुट बारिश है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगी, कोई चेतावनी नहीं है। ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है आपको, ये 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, ये वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान का नक्शा, और इसके हिसाब से देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान में कोई बारिश नहीं दिखाई जा रही है। 6 तारीख को भी, 7 तारीख को भी, 8 तारीख को, 9 तारीख को, मतलब जो बारिश है वो लाइट टू मॉडरेट, मतलब हल्की फुल्की बारिश है। तो देखते हैं उससे सोइंग कितनी ये रहेगी, लेकिन बारिश की तो जरूरत रहती है खरीफ टाइम में, और इस टाइम पे बारिश की तो जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में आपको भी पता है कि बारिश इस टाइम पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो अनुमान आ रहा था छिटपुट छिटपुट बारिश, कहीं कहीं जगहों पे मैं देख रहा था, अनुमान के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान में कोई चेतावनी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, हर जगह आप देखेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने ये निकाला था, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जोधपुर के आसपास के जो जिले हैं, चाहे जो भी है, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। क्लियरली लिखा भी हुआ है जोधपुर बीकानेर संभागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि छिटपुट बारिश आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी, जिसके चलते हो सकता है बारिश अगर अच्छी हो तो सोइंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो गवर्नमेंट की बात माने तो सोइंग के एरिया बढ़ते हुए दिखा है, और इसका दबाव आपको बहुत जल्दी मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, एनसीडीएक्स पे जो स्टॉक्स पड़े थे वो भी मैं देख रहा था, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में है, और जिस हिसाब से स्टॉक्स बने हुए हैं 26,000 27,000 टन के आसपास ग्वार गम के, और सीड के भी स्टॉक देखेंगे तो सीड के भी स्टॉक जो है 18,100 18,200 के आसपास बने हुए हैं। तो ग्वारगम का जो स्टॉक है पिछले अगर वो 5-7 सालों का एवरेज निकालेंगे तो उसके ऊपर ग्वारगम का स्टॉक चल रहा है, और सीड का जो स्टॉक है थोड़ा सा नीचे। तो कहने का मतलब है कि ग्वारगम और ग्वार सीड के अगर स्टॉक के वाइज देखेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कतें अभी मार्केट में नहीं दिख रही है। आपको भी पता है कि जून तक काफ़ी अच्छी खासी सप्लाई बनते हुए मार्केट में दिखी थी। अगर आप ओवरऑल सीजन की बात करेंगे, मैं आपको अक्सर नंबर दिखाते भी रहता हूँ, लेकिन देखेंगे कि आगे चल के क्या सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है सप्लाई साइड से। तो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आगे चल के प्राइस को दबाने की भी कोशिश करेंगी, ये आप याद रखिएगा ये चीज़। अब बात करते हैं डिमांड साइड से, और डिमांड साइड से जो बातें हो रही थी एक्सपोर्ट डिमांड ग्वारगम ग्वार सीड की, तो एक्सपोर्ट डिमांड जनरली आता कहाँ है, क्रूड के साइड से आता है, फूड के साइड से आता है, फूड सेगमेंट से। तो अभी टैरिफ को लेके बातें हो रही थी कि यूएस ने बोला था कि 9 तारीख से 9 जुलाई से पहले पहले वो टैरिफ क्लियर कर देगा किस कंट्रीज पे, और उनने फाइनलाइज भी कर दिया है। यूएस ने टैरिफ को लेके जो बातें हो रही हैं, यूएस ने क्लियर कट बोला है कि टैरिफ हम इम्पोज करने जा रहे हैं, लेटर रेडी है। ठीक है, ट्रम्प अर्लियर सेड दैट ही हैज साइंड 12 लेटर टू सेंड आउट लाइकली ऑन मंडे। मंडे से अपने लेटर वो भेजने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन स्पीच में एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया पे जिस हिसाब से दबाव बना रहे थे कि आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसकी एंट्री इंडिया में दें, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, तो अपने मोदी जी अड़े हुए हैं कि हम उस पर साइन नहीं करेंगे, और इंडिया ट्रेड डील से पीछे हट रहा है। बोल रहा है कि मैं इस प्रेशर में मैं ट्रेड डील साइन नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो इंडिया के साइड से एक स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि हम अभी इतने प्रेशर में ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी बीच ट्रंप ने भी कहा है कि 1 अगस्त से जो भी हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं वो जो इफेक्टिव होगा वो 1 अगस्त से होगा। इस बीच में यूएस ने इंडिया पे कितना टैरिफ लगाया, 10% का टैरिफ। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल टैरिफ को लेके जो बातें हो रही थी
और वो थोड़ी-सी टलती हुई दिख रही हैं और इंडिया भी नेगोशिएट करने के मूड में है कि दोनों लोगों को दोनों पक्ष में समझौता, दोनों पक्ष बेनिफिशियल हों ट्रेड डील को लेके, और देखेंगे उससे क्या होता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी इनने साइन कर दिया है और ये भेजना शुरू करेंगे, और आगे चल के आप देखेंगे बहुत सारी ट्रेड डील से रिलेटेड न्यूज़ आने शुरू हो जाएँगे। इफ़ेक्टिव होगा 1 अगस्त से, ये आप याद रखिएगा। इस बीच में एक और न्यूज़ आता है कि जो ओपेक नेशन है, जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो अपने अगस्त में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है ग्वार के लिए। ये सैटरडे को न्यूज़ आई थी, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो 8 ओपेक नेशन है जो जनरली क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, वो ओपेक नेशंस लगभग 5,48,000 बैरल पर डे के हिसाब से अगस्त में प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, और इसके चलते हो सकता है आगे चल के आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में दबाव देखने के लिए मिले। तो ये चीज़ आपको एक देखना है। तो कहने का मतलब क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ कि जो तेजी आई थी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनते हुए आपको दिख सकता है, क्योंकि फंडामेंटल भी उसी हिसाब से बनते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच अगर आप रिग काउंट्स की बात करेंगे, और मैं देख रहा था रिग काउंट्स के हिसाब से भी लगभग ये 10वां सप्ताह है, लगातार 10वें सप्ताह में रिग काउंट्स भी गिरते हुए दिखे थे, और टोटल रिग काउंट्स जो हैं वो आपको 539 के आसपास आ गए हैं। पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो 585 था और अभी 539, और ये रिग काउंट्स लगातार पिछले 10 सप्ताह से गिरते जा रहा है। रिग काउंट्स का मतलब ये होता है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, कि जो अमेरिका में तेल के कुएं होते हैं उसमें ग्वारगम का इस्तेमाल होता है, और वो जो तेल की कुओं की संख्या है उन्हीं को रिग काउंट्स बोला जाता है, और ये रिग काउंट्स लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात हो सकती है, और इसको आपको आज के सेशन में देखना चाहिए। तो लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। लेवल के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ये ग्वारगम में मैं देख रहा था, एक तरह से ट्रेंड लाइन ये बनते हुए दिख रहा था। हो सकता है अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं 10,250, तो हो सकता है वहां से मार्केट आपको नीचे खिसकते हुए दिखे। तो आज के लिए जो रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 10,250 के आसपास, वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। जो लोग बहुत एग्रेसिव होकर बाइंग करके बैठे हुए हैं, तो उनको यही सलाह रहेगी कि 10,250 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आपको बनती हुई दिख सकती है। उसके बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो मूविंग एवरेज के आसपास मान के चलिए 9800, और उसके बाद 9700 के आसपास भी खिसक के नीचे आ सकता है। ग्वारसीट में भी अगर आप देखेंगे तो ग्वारसीट में भी ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन आपको ऊपर में देखते बनती हुई दिख रही है एक तरह से जोन में, और यहाँ से आपको ग्वार सीड में भी 5400 से के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होती हुई आपको दिख सकती है। तो आज के सेशन के लिए इस वीक मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में रह सकता है। क्रूड ऑयल भी आप देखेंगे कि लगभग 1.7% डाउन अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा था। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एग्रेसिव बाइंग के साइड में वायदा बाजार में नहीं बैठना चाहिए। चाहे हाजिर बाजार में भी जो भी भाई लोग खरीद के बैठे हुए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, और नीचे में मान लीजिए मिलता है आपको फिर से 200-300 रुपए गम, और सीट की बात करेंगे तो 5250 तक के सिनेरियो आपको बनते हुए दिख रहा है। 5250 तक हो सकता है मार्केट आपको आते हुए दिखे। तो ये सिनेरियो रखें और इस हिसाब से ट्रेड करें अपना। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी तो फिर से तेजी का माहौल बनेगा, लेकिन रुक रुक के समझदारी यही है कि मार्केट के साथ चलें। अगर करेक्शन होता है तो निकलने में ही भलाई है, और नीचे आता है तो फिर से खरीदारी कर लेंगे, उसमें क्या है, कहाँ भागा जा रहा है। ये ढीठ बन के ना बैठे कि नहीं अब मैं एक ही बार में यहाँ पे बुक करूंगा, 6,000 जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं निकलूंगा, ऐसा ना सोचे। आपको मौके बार बार मिलेंगे नीचे में, बार बार एंट्री करें, बार बार घुसने की कोशिश करें, और यकीन मानिए अगर ये 5600 का लेवल यहाँ पे अगर मार्केट तोड़ता है, ये स्तरों को तोड़ता है, तो 6,000 भी जा सकता है। लेकिन अभी 6,000 से पहले आपको 5600 के लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, 5600 के आसपास। तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस वीक, और उसके बाद फिर बनेंगे अगले वीक, या इसी वीक के लास्ट में फिर से फ्रेश बाइंग आ जाएगी। तो ओवरऑल ट्रेंड ग्वार का पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनती हुई ग्वारगम और ग्वार सीट में दिख रही है। तो ये था ग्वारगम ग्वार सीट पे मेरी राय। आपको कैसी लगी आप बताएंगे, ठीक है। और जो लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनका आभारी हूँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं चीज़ों को क्या चल रहा है मार्केट में, तो डायरेक्टली आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और
ग्वार पे रेगुलर अपडेट, रेगुलर चीज़ें आपको ट्रैक करना है। काफ़ी सारे लोग फँसे हुए हैं, तो प्रयास यही रहता है नीचे से फिर से फ्रेश बाइंग कराना है और कहाँ निकलना है, ये सारी चीज़ें मैं जनरली बताते रहता हूँ। तो आपको जुड़ना है, स्पेशल ग्वार पे एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए और मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता कर सकूँ। तो ये था ग्वार पे आज का सेशन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे ही तभी मुझे पता चलता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग, बहुत सारे लोग मेंबर के रूप में यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि बहुत लिमिटेड वीडियोस ऐसे फ्री में आपको मिलेंगे आगे चल के। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं ये प्राइवेट में डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।